कभी सोचा है, एक पौधा जो एक ही जगह खड़ा रहता है, वो अपना पेट कैसे भरता है? आज हम इसी कमाल के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि पौधे अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। ये बात सच में सोचने वाली है ना? जानवर तो इधर उधर घूमकर अपना खाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन पौधे, वो तो एक ही जगह पर रहते हैं। तो फिर उन्हें बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार आइडिया में। ये समझिए कि हर पौधा अपने आप में एक छोटी सी कमाल की फूड फैक्ट्री है, जो अपना खाना खुद बनाती है, किसी और पर निर्भर नहीं। तो चलिए आज इसी फैक्ट्री का एक टूर करते हैं। अब कोई भी फैक्ट्री हो, उसे चलाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल तो चाहिए ही, है ना? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस प्लांट फैक्ट्री की शॉपिंग लिस्ट में क्या-क्या है। इसे अपना काम शुरू करने के लिए क्या चाहिए? इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमारे पास 3 गमले हैं। पहले वाले को देखिए, धूप और पानी दोनों मिले और क्या मस्त खिल उठा। दूसरे को धूप तो दी पर पानी नहीं और बेचारा मुरझा गया। और तीसरे गमले का हाल, पानी तो मिला पर उसे रख दिया अंधेरे में और नतीजा वो भी कमजोर और पीला पड़ गया। तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें 2 सबसे जरूरी चीजें पता चल गईं। क्या है वो? सूरज की रोशनी और पानी। इनके बिना तो पौधे का काम चल ही नहीं सकता। और पता है, ये कोई आज की नई खोज नहीं है। हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ग्रंथ वृक्षायुर्वेद में भी ये बात लिखी थी। मतलब इंसान हमेशा से इन हरे भरे दोस्तों के राज जानने के लिए कितना उत्सुक रहा है। तो चलिए, शॉपिंग लिस्ट तो रेडी है। अब चलते हैं फैक्ट्री के असली प्रोडक्शन फ्लोर पर, यानी पत्ती के अंदर। देखते हैं कि असली जादू होता कहाँ है। तो पत्ती ही वो जगह है, वो फ्लोर है जहां सारा काम होता है। इसके अंदर एक कमाल की मशीन लगी है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये हरे रंग की होती है और सोलर पावर से चलती है। और ये मशीन जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती है उसे कहते हैं स्टार्च। लेकिन सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि फैक्ट्री में स्टार्च बना भी है या नहीं? तो इसके लिए एक छोटा सा क्वालिटी चेक है, आयोडीन टेस्ट। बहुत सिंपल है। जब स्टार्च पर आयोडीन की बूंदें पड़ती हैं तो उसका रंग नीला काला हो जाता है। बस कंफर्म। और जब यह टेस्ट अलग अलग पत्तियों पर किया गया तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। स्टार्च सिर्फ और सिर्फ पत्ती के हरे हिस्सों में बनता है जहां क्लोरोफिल वाली मशीन है, और वो भी तब जब उससे सूरज की रोशनी यानी सोलर पावर मिल रही हो। दोनों चीजें जरूरी हैं। तो ठीक है, हमारे पास पानी है, धूप है, लेकिन इस रेसिपी में एक तीसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है। एक ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे पौधा सीधे हवा से लेता है। जरा सोचिए, वो क्या हो सकता है? वो तीसरा और आखिरी इंग्रेडिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हां, वही गैस जिसे हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। एक एक्सपेरिमेंट से यह भी साबित हुआ कि अगर पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले तो उसमें कोई स्टार्च नहीं बनता। मतलब ये गैस भी उतनी ही जरूरी है। और जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल, तो इस पूरी जादुई प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, या इंग्लिश में कहें तो फोटोसिंथेसिस। इसी से बनता है ग्लूकोज, जो पौधे का खाना है, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन। और हां, इस पूरी फैक्ट्री का एक ऐसा बाई प्रोडक्ट है जो हम सबके लिए जिंदगी है, ऑक्सीजन। जी हां, वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। पौधे इसे हवा में छोड़ देते हैं और हम सब सांस ले पाते हैं। अच्छा, तो फैक्ट्री में खाना तो बन गया, पर कच्चा माल पत्तियों तक पहुंचता कैसे है? और जो तैयार खाना है वो पौधे के बाकी हिस्सों तक कैसे जाता है? इसके लिए तो एक बढ़िया लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट चाहिए, है ना? चलिए अब उसे देखते हैं। तो पौधे के अंदर एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। एक है जाइलम। इसे समझिए पानी के पाइप। ये जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और दूसरा है फ्लोएम। ये हैं फूड डिलीवरी ट्रक, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के कोने कोने तक सप्लाई करते हैं। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है, वो कैसे होता है? उसके लिए पत्तियों पर छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट्री के लोडिंग डॉक की तरह काम करते हैं, जहां गैसों का आना जाना लगा रहता है। तो खाना बन गया, डिलीवरी भी हो गई, पर पौधा इस खाने को एनर्जी में कैसे बदलता है? मतलब अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कामों के लिए इसे फ्यूल की तरह कैसे इस्तेमाल करता है? यहाँ एक और प्रोसेस काम में आता है, जिसे कहते हैं श्वसन या रेस्पिरेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम खाना खाकर एनर्जी पाते हैं।
पौधा अपने बनाए हुए ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक करता है और उससे निकलती है एनर्जी जिससे वो अपने सारे काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाना, ये एनर्जी को स्टोर करता है, और रेस्पिरेशन यानी खाने को इस्तेमाल करना, ये एनर्जी को रिलीज करता है। एक सिर्फ दिन में धूप में होता है तो दूसरा दिन रात 24/7 चलता रहता है। तो ये जो छोटी सी हरी फैक्ट्री है ना, ये सिर्फ पौधे का पेट नहीं भरती। ये जो खाना और ऑक्सीजन बनाती है वो इस धरती पर मौजूद लगभग हर जिंदा चीज की लाइफलाइन है, हमारी भी। तो अगली बार जब किसी पौधे को देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक छोटा सा पावर हाउस है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर एक दिन ये सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां अचानक काम करना बंद कर दें तो हमारी इस दुनिया का क्या होगा।